नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों हम आपको आज एक ऐसे कुख्यात डकैत के बारे में बताने वाले हैं, उसके इतिहास से हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों कई यातनाएं झेली, दोस्तों कई अत्याचार से झेले, सभी अत्याचारों को झेलकर एक मासूम सी छोटी सी लड़की जो बन गई कुख्यात डकैत, और डकैत बनने के बाद एक राजनेता भी बनी। तो दोस्तों हम आपको आज ऐसे ही एक कुख्यात डकैत की कहानी बताने जा रहे हैं, इतिहास बताने जा रहे हैं। उसे फूलन देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फूलन देवी का जन्म यूपी के जालौन के एक छोटे से गांव गोरा में 10 अगस्त 1963 को एक बेहद गरीब गांव में हुआ था। तो दोस्तों वहां पर उस गांव में उसके पिताजी के पास मात्र 1 एकड़ जमीन थी। उस 1 एकड़ जमीन को लेकर उसके चाचा और उसके पिताजी में बार बार झगड़ा होता रहता था। दोस्तों एक दिन उस जमीन के टुकड़े के ऊपर झगड़ा इतना बढ़ गया, फूलन देवी ने उसके चचेरे भाई के सिर पर ईंट से चोट मार दी। दोस्तों इसी ईंट के बदले उसको बहुत बड़ी यातना झेलनी पड़ी, और परिवार वालों ने फूलन देवी को मात्र 11 साल की उम्र में, दोस्तों ये पहला फूलन देवी का सबसे बड़ा दर्द था, जो उसे मात्र 11 वर्ष की उम्र में एक 40 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ फूलन देवी की शादी कर दी गई थी। दोस्तों शादी के बाद फूलन देवी अपने ससुराल जाती है। वहां पर भी उसे यातनाएं झेलनी पड़ती है। उसके ससुराल वाले फूलन देवी से अत्याचार करते हैं, उसका पति उसके साथ अत्याचार करता है, और एक मात्र 11 साल की लड़की के साथ उसका पति शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने से फूलन देवी बीमार पड़ जाती है और वहां से अपने गांव वापस लौट आती है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद उसका भाई फूलन देवी को वापस अपने ससुराल भेज देता है। तो दोस्तों ससुराल में उसको दूसरा सबसे बड़ा दर्द और अत्याचार मिला। तो फूलन देवी के पति ने उसकी दूसरी शादी कर ली थी। तो दोस्तों फूलन देवी के पति और उसकी पत्नी दोनों ने फूलन देवी के साथ अत्याचार किया, उसे प्रताड़ित किया, और इसी सभी से परेशान होकर फूलन देवी वहां से भाग आई। दोस्तों अब फूलन देवी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। परिवार वाले और ससुराल से दोनों जगह से रिश्ता खत्म हो चुका था, और फूलन देवी दर दर बेहड़े के जंगलों में, चंबल के जंगलों में भटकने के लिए निकल चुकी थी। एक रिश्तेदार की मदद से फूलन देवी कुछ डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है। दोस्तों जब डाकुओं के सरदार, गिरोह के मालिक, उसकी नजर फूलन देवी पे पड़ती है। दोस्तों फूलन देवी उसका फूलन देवी से मात्र हवस करना था, और जब ये चीज सरदार से दूसरे नंबर के सरदार विक्रममाला को पता चली, तो उसने उस सरदार को खत्म कर दिया।
दोस्तों खत्म करने के बाद दो आतंकवादी बदमाश जेल से छूटकर आते हैं उस गिरोह के, और उसमें आते ही पूरी गिरोह में फूट पड़ जाती है। दोस्तों उन दोनों ने विक्रम मल्ला को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में कुख्यात डकैत फूलन देवी को अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। और दोस्तों ये सबसे बड़ा काला दिन था फूलन देवी के लिए, और उसके साथ उन्होंने 2-3 सप्ताह तक दोस्तों बारी बारी से गैंग रेप किया। दोस्तों फूलन देवी के लिए सबसे दर्द भरा दिन था वो, जो वहां पर भूखी प्यासी और वे इस प्रतांड को झेलती रही, लेकिन मजबूर थी। दोस्तों इन्हीं सब को देखकर वो वहां से उसके कुछ साथियों के साथ वहां से भागने में सफल हुई। और दोस्तों उसके बाद जब फूलन देवी ने खुद ने अपने आप में एक अलग गिरोह बनाई और उसकी खुद मालिक बनी। दोस्तों गिरोह बनाते ही फूलन देवी अपने उस काले दिन का बदला लेने के लिए उसी जगह आ जाती है जहां पर उसको कैद करके रखा था। दोस्तों वहां आकर जिन्होंने दुष्कर्म किया वो तो नहीं मिले, लेकिन और लोगों से उन्होंने पूछा, लेकिन पूछने पर उसको सही जवाब नहीं दिया गया था। इस कारण से राजपूतों को 22 आदमियों को सरेआम खड़ा करके फूलन देवी ने मौत के घाट गोलियों से छल्ली कर दिया। और दोस्तों उसी बहमनी कांड से 22 हत्याओं के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई और कुख्यात डकैत बन गई फूलन देवी। दोस्तों उसी को लेके पुलिस ने काफी प्रयास किया। यूपी और मध्य प्रदेश की दोनों पुलिसों ने पकड़ने के लिए फूलन देवी को काफी प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया, इंदिरा गांधी के निवेदन करने से फूलन देवी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों फूलन देवी ने कहा मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो दोस्तों सरकार के सामने शर्तें रखी कि उनको किसी को भी उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। पहली शर्त। दूसरी शर्त थी उनके साथियों को 8 साल से ज्यादा का कारावास नहीं दिया जाएगा, और जिस जमीन पर उसके दादा ने कब्जा किया था उसको आजाद किया जाएगा। तीनों शर्तों को सरकार ने माना और फूलन देवी ने इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की तस्वीरों के आगे अपने बंदूक और अपने आप को आत्मसमर्पण किया। और दोस्तों कुछ साल के बाद फूलन देवी वहां से आजाद हो जाती है। दोस्तों मुलायम सिंह सरकार ने फूलन देवी के सभी केसों को समाप्त करके और फूलन देवी को आज़ाद कर दिया। दोस्तों जैसे ही फूलन देवी आज़ाद हो जाती है तो मुलायम सिंह सरकार में पहले आते फूलन देवी शादी करती है, और शादी करने के बाद मुलायम सिंह सरकार में वो चुनाव लड़ती है और 2 बार वो चुनाव जीत जाती है। दोस्तों चुनाव जीतने जाने के बाद फूलन देवी दिल्ली अपने आवास पर जाती है और वहां पर राणा के द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
तो दोस्तों हमको आपके लिए शानदार इतिहास लेके आए हैं फूलन देवी।